करूँगा। तो मेरी कुछ शामिद कुरैशी साहब से कोई करीबी लोग हैं, तो उनसे भी कोई बातचीत हुई है कि क्या उनके साथ वहाँ पे ये मुज़ाकरात होते रहे, वो इमरान खान साहब से क्या गुफ्तगू उनके एक्सपेक्टेड है, और अगर इमरान खान साहब के पास वो जो फार्मूला लेकर जा रहे हैं, अगर उस फार्मूले पे इमरान खान साहब वो अमल नहीं करते तो फिर शामिद कुरैशी साहब जो हैं वो क्या करेंगे, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे या कुछ नया कोर्स ऑफ एक्शन लेंगे। ये इस पर मैं आपको ज़रा कुछ थोड़ी एक्सक्लूसिव इनसाइड स्टोरी है वो भी बताऊंगा। दूसरी तरफ बड़ी एक और ख़बर आपके साथ शेयर करते जाएं, वो ये है कि जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप जो है, आप इसके पैरेलल भी कुछ ग्रुप जो है ना बनना शुरू हो गए थे पीटीआई में, छोटे छोटे उनको स्प्लिंटर जिनको ग्रुप कह रहे हैं। तो उस पर जहांगीर तरीन साहब और जो उनके साथी हैं, उन्होंने जो लोग हैं जो कुछ हो रहा है वहाँ तक ये मैसेज ये पहुँचाया गया है कि जनाब अगर इसी पीटीआई के अंदर ही कुछ और ग्रुप्स बनने हैं और उन ग्रुप्स ने अपने आप को अलहदा कर लेना है, और तो फिर जहांगीर तरीन ग्रुप में नहीं आना, तो फिर जहांगीर तरीन ग्रुप की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी। लोग इसको पीटीआई के लोग हैं या दीगर पार्टीज़ के लोग हैं वो तो सीरियस नहीं लेंगे। ये समझा जाएगा कि जनाब जहांगीर तरीन साहब जो इनके पास ब्लेसिंग नहीं है, इनके साथ कुव्वतें ताकत जो मुक्तदर हल्के कहते हैं वो इनके साथ नहीं खड़े हुए। तो इसका मतलब तो ये है कि ये जहांगीर तरीन साहब जो हैं ब्लफ कर रहे हैं, सपोर्ट ही नहीं है इनका, तो फ्यूचर ही नहीं है। सो बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज भेजा गया, आई एम सेइंग इट ऑन वेरी अथॉरिटी, वेरी कंफर्म खबर कि पीटीआई के वो लोग जो वो इमरान खान साहब को छोड़ रहे हैं या जिनको छुड़वाया जा रहा है, उनको एक ही ऑप्शन दिया जा रहा है कि जनाब आपने अगर ज्वाइन करना है तो जहांगीर तरीन ग्रुप को करना है, आपने दीगर किसी ग्रुप को नहीं करना। लिहाजा आज आप देख रहे हैं जो आज की खबर आई है कि मुराद राज साहब थे इसके पीटीआई के, इनके ये मिनिस्टर थे, या इनके साथ हाशिम डोगर साहब हैं वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, ये एजुकेशन मिनिस्टर थे पंजाब में। तो उनके साथ जो ग्रुप के साथ जो लोग मिले थे, 3 MPs जो हैं, उन 3 MPs ने अपने आप को उनसे डिस्टेंस करते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन किया है। तो सो ये भी बड़ा क्लियर है। अब जो कहानी बन रही है कि आपने या जहांगीर तरीन ग्रुप में जाना है, अगर आपने जाना है ग्रुप में, अगर आपने हमारी बात माननी है, अगर आपने पीटीआई को छोड़ना है, डिच करना है, किसी नए उसमें जाना है, तो यू हैव ओनली वन ऑप्शन कि जहांगीर तरीन ग्रुप में जाए। सो मज़ीद आने वाले दिनों में देखेंगे जहांगीर तरीन ग्रुप में ज़्यादा मज़ीद पीटीआई या दीगर पार्टीज़ के जो इनसे नाराज़ अरकान हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप का वो रुख करेंगे, उस ग्रुप को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया जा रहा है, ज़्यादा सपोर्ट दी जा रही है, ज़्यादा उन पर हाथ रखा जा रहा है, फ्यूचर के लिए उन्हीं को तैयार किया जा रहा है एज ए पावरफुल पॉलिटिकल टूल के तौर पर। तो एक तो ये बड़ी खबर है जो आपके साथ शेयर करेंगे। अब मैं आता हूँ ज़रा उस पर इसके साथ कि शामिद कुरैशी साहब के साथ इतने दिनों में क्या बातचीत होती रही और शामिद कुरैशी साहब जो हैं वो क्या अपनी पार्टी को वो कहते रहे। अच्छा, साथ में ये भी बताता जाऊँ, ये भी उनको कहा गया है वो जो पीटीआई से लोग छोड़ रहे हैं या छुड़वाया जा रहा है कि जनाब आपने ज्वाइन करना है तो जल्दी करें, आप अभी वेट एंड सी के चक्कर में ना पड़ें कि फिर देखेंगे कोई थोड़ी सी गर्द सेटल हो जाए, डस्ट बैठ जाए, कोई पॉलिटिकली तौर पर ज़रा मामलात क्लियर हो जाएँ कि सियासी सिचुएशन, सियासी घोड़े किस तरफ दौड़ाए जाएँ। तो वो कहते नहीं, अभी मौका है, अभी आपको फ्रंट सीट या ये फ्रंट रोज जो हैं आपकी सीट्स हैं वो मिल सकती हैं, बाद में है तो फिर आखिर वाला जो आता है वो फिर ये बैक बेंचर्स होते हैं। और बैक बेंचर्स के बारे में जो टर्म्स हैं वो यही होते हैं कि उनके हाथ में कुछ नहीं आता, टेल एंड पे तो पानी भी नहीं मिलता। आपको पता है नहरी पानी जो आखिर तक जाते जाते वो सूख जाता है। सो जो पहले वाले लोग होते हैं वो समझते हैं वो ज़्यादा उससे पानी से जरखेज़ी से वो फ़ायदे उठा सकते हैं। सो ये भी बड़ा उनको क्लियर कर दिया कि आजकल में ये जो महीना चल रहा है जून का, अपने पोलिटिकल एफिलिएशन जो है ना आप उनको वो करें, आप ओपन करें, उसमें बताएं कि आप मतलब वो कहते हैं ना कि वेदर यू आर उसके विद अस और अगेंस्ट अस, तो न्यूट्रलिटी वाले चक्कर में वो कहते नहीं पढ़ना और किसी ग्रुप में भी नहीं जाना। सो वो एक अलग से उनके लिए एक ये पजल बना हुआ है पीटीआई के लोग जो हैं कि जो छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग वेट करना चाह रहे थे कि पार्टी के अंदर एक और ग्रुप शायद बना के हम अपनी वो जो है आइडेंटिटी जो है उसको कायम रखें। और जहांगीर तरीन के ग्रुप में जाने का मकसद ये है कि आप फिर लेबल हो जाएंगे कि आप पे दबाव डाले गए हैं, आपको मजबूर किया गया है, आपकी कोई डील होगी, आपकी कोई सेटलमेंट होगी। लिहाजा वो समझते हैं ये बैड ऑप्टिक्स हैं। अगर आप जहांगीर तरीन ग्रुप में जो भी जाएगा यही समझा जाएगा वो अपनी खुशी से नहीं जा रहा, वो फिर अपनी लॉयल्टीज़ कहें या अपना जो भी है अपनी अंडरस्टैंडिंग उसने बदल ली है, लिहाजा वो वहाँ पे जा रहा है। वो उससे बहुत से लोग बचना चाहते थे कि ये टैग हमारे पे ना लगे कि हमने ये इमरान खान को छोड़ के किसी के कहने पर हमने जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन किया। सो दैट वुड बी वेरी बैड ऑप्टिक्स। लेकिन ये भी उनको ऑप्शन नहीं दिया कि नहीं उधर जाएँ। साथ में एक चांस निकला है, विंडो खोली गई है, एक वो भी है। अगर आपको याद हो मैंने अपने पिछले एक तो वीलॉग्स में बात की थी मैं कि उन्होंने पीटीआई को तबाह नहीं करना, पीटीआई का वोट बैंक है, पीटीआई की फॉलोइंग है, इमरान खान साहब को वोट बैंक है, बहुत सारे उनका मतलब अभी भी आपको पता है कि लोग उनको बड़ी तादाद में वोट देना चाहते हैं। ना देना चाहते होते तो फिर इतने बड़े चैलेंजेस, इतने बड़े ये जो सारा कुछ पॉलिटिकल एक मैस में नज़र आया है, आपको फिर इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। अब बगैर इसके किया जा सकता था, इलेक्शन भी कराए जा सकते थे पंजाब केपी में, जनरल इलेक्शन भी कराए जा सकते थे। ठीक है, घोड़ा भी है, मैदान भी है, तलवार भी, आप आएँ और
इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि जो उसमें वोट बैंक खड़ा हुआ है और वोट बैंक को न्यूट्रलाइज करना है, उसको किस तरीके से करना है। अब एक और ऑप्शन भी दिया गया है जो शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ है, और शाह महमूद कुरैशी साहब वो फार्मूला लेकर वहाँ पे जा रहे हैं। सो ऑप्शन ये थे इनके पास कि इन तीनों में से किसको आगे किया जाए, इमरान खान साहब के पैरेलल किया जाए या पीटीआई के अंदर से किया जाए। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर थे, परवेज़ खटक थे। तो बड़ी उसके बाद सोचो विचार के बाद ये फैसला हुआ है कि जहाँ परवेज़ खटक साहब को पंजाब में इन्फ्लुएंस नहीं है, ठीक है, केपीके में है, उनको केपीके में यूज़ करें, वहाँ पे वो अपना ग्रुप बना सकते हैं, अपने साथ लोगों को मिला सकते हैं, वो वज़ीर आला रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे लोगों की दुआ सलाम, जो उनको समझा जाता है कि वो सक्सेसफुल वो वज़ीर आला थे, और जिसकी वजह से ये जो पार्टी थी, ये पीटीआई जो है, ये दोबारा इलेक्शन जीती वहाँ पे केपी में। सो उनका ये ख्याल था कि इनका ज़्यादा वहाँ पर पंजाब में इनकी नहीं चलने वाली, अगर पीटीआई में इनको आगे लाया जाता है एज ए मेन लीडर तो ये नहीं चलेंगे। सेम गोज़ फॉर असद उमर साहब कराची से थे या हैं, इस्लामाबाद की सीट से जीते हुए हैं। सो असद उमर साहब को पंजाब में कोई बहुत ज़्यादा वो वोट बैंक नहीं है, कोई ज़्यादा उनकी फॉलोइंग नहीं है, कोई ज़्यादा दुआ सलाम नहीं है, कोई MNA MP से, सो वो भी कोई इतना इफेक्टिव नहीं हो सकेंगे। और मेरी इतला ये भी है कि असद उमर को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया कि बस उनसे वही करवाया गया, पार्टी होते वगैरह छोड़े गए, उनको प्रायोरिटी नंबर 2 या 3 पे रखा गया है कि आप चलें, ठीक है, एक बहुत बड़ा जोड़ तो आएगा इमरान खान साहब को पीटीआई को। असद उमर साहब जैसा बंदा भी है, वो भी इस्तीफे दे रहा है, वो भी रिज़ाइन कर रहा है और पार्टी से खुद को अलग करने की कोशिश कर रहा है। सो अल्टीमेटली वो कहते हैं पूरा फाल जो है ना वो इनके नाम निकला है, शाह महमूद कुरैशी के नाम निकला है। सारा काम इन्हीं पे किया गया है, जो भी मुलाकातें होती रही हैं सब कुछ ये किया जाता है। सो इनके साथ ट्रीटमेंट वो नहीं किया गया जो बाकी लोगों के साथ किया गया, कि मतलब है कोई उसमें थ्रेट नहीं किया गया, कोई इनको वो क्या कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग नहीं की गई, कोई इनको ज़्यादा तंग नहीं किया गया। सो इनको बड़े कंफर्टेबल माहौल में इनके साथ बातचीत होती रही है। वो भी ये चाहते थे कि जनाब आप जो है मुझे एज उसके वही प्रेस कॉन्फ्रेंसेज ना करवाएं कि मैं एक मेरा अपना एक उनका ख्याल है पॉलिटिकल मेरी क्रेडिबिलिटी है, या पॉलिटिकली तौर पर मैं इफ़ेक्टिव हूँ, या पार्टी का मैं इस वक्त इमरान खान साहब के बाद सबसे ज़्यादा वो हूँ, पावरफुल समझा जाता हूँ, या मेरी एक से है पंजाब में है या पार्टी के अंदर है। सो बेहतर ये है कि बैठ कर पार्टी को बचाया जाए, मामलात वो तय किया जाए। सो इनको एक मौका दिया गया है शाह महमूद कुरैशी साहब को कि आप जाएँ इमरान खान साहब से बात करें। अब ये खबर मैं आपके साथ मैं शेयर कर सकता हूँ अथॉरिटी, और इमरान खान साहब को कैल करने की कोशिश करें कि वो पार्टी के मामलात पीछे चले जाएँ और आपको आगे कर दें। मतलब ये है कि पार्टी कमांड आपके हाथ में दे दीजिए, आप इसको रन करें। वही बातें जो मतलब है कोई ऐसी कोई बड़ी बात मैं नहीं कह रहा, आप में से बहुत सारे लोगों का ये असेसमेंट थी, यही अंदाजे थे, यही खबरें आ रही थी, लेकिन ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये चीज़ें फाइनलाइज हो कि शाह महमूद कुरैशी साहब को पैकेज दिया गया है कि ये आपका पैकेज है, या तो आप पार्टी के अंदर अपना ग्रुप बना लें, क्योंकि वो जाके जहांगीर तरीन पे हाथ की बैयत तो नहीं करेंगे। ये बात उनको भी समझ आ रही है, वो समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का आपस में नहीं बनते, लिहाजा इनको एक ग्रुप में इकट्ठा करना कोई फ़ायदा नहीं है। इट्स यूजलेस एक्सरसाइज। अगर हमारे दबाव पर इकट्ठे भी हो गए तो पार्टी के अंदर, नई पार्टी के अंदर या JKT के उसमें ग्रुप में इतनी सारी उसमें ग्रुपिंग हो जाएगी, पार्टीबाजी हो जाएगी कि जिसका जो मकसद है इनका कि जनाब एक अच्छा सा ग्रुप खड़ा किया जाए वहाँ के PTI के अगेंस्ट या PTI के अंदर, तो वो मकसद पूरा नहीं हो सकेगा। लिहाजा शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन साहब ये कभी भी इकट्ठे बैठ कर पार्टी नहीं चला सकेंगे। प्लस इन दोनों के अपने ईगोज़ के मसाइल हैं, अपने इगोस्टिक प्रॉब्लम है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कभी उन्होंने जो फीलिंग्स थी उन्होंने नहीं छुपाई, बल्कि वो ये समझते थे कि मुल्तान में जो सलमान नईम थे जिन्होंने MPA की सीट पे आज़ाद होकर इनको हराया था 2018 के इलेक्शन में, वो यही ब्लेम करते थे कि जनाब उनके पीछे हराने वालों में जहांगीर तरीन और इनका कैंप था, ग्रुप थे, इन्हीं लोगों ने उनको वहाँ पे उसको सलमान नईम को सपोर्ट भी दी, उसको वसायल भी दिया और उसको हराया। सो इतनी डीप उनकी एक पॉलिटिकल एनिमिटी कह रहे हैं। सो शाह महमूद कुरैशी साहब कभी भी इस पर तैयार नहीं होना था कि वो जहांगीर तरीन के नीचे जाकर वो काम करे, और जहाँ